हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेवात क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम हरियाणा के सीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पिछले एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपका बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम ये क्लास शुरू करते हैं। 50 प्लस मॉक एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छी तरह से हम इनको कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। तो इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों जो रेड मार्क हो रखे हैं ये क्वेश्चन के आंसर होते हैं, आप भी देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा का जो देशांतरीय विस्तार है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो अक्षांशीय था और ये क्वेश्चन है जो है ये है देशांतरीय विस्तार कितना है। तो जो हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है वो 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा की सीमा कितने ज़िलों को स्पर्श करती है? हरियाणा की जो सीमा है कितने ज़िलों से अटैच हुई है? तो ये 5 राज्यों से अटैच हुई है, जिनमें एक पंजाब है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश है और उत्तराखंड भी इसमें थोड़ा सा लगता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो तो फिक्स है, ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वत ऋषि के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा था? जो शाश्वत ऋषि था इसके नाम पर हरियाणा के सिरसा जिले का नाम पड़ा था। जींद जिले का नाम किस देवी के नाम पर जींद में पड़ा था? जींद पड़ा था, तो ये जयंती देवी के नाम पर जींद जिले का नाम पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा का कौन सा शहर सिटी ऑफ पार्क्स व धर्म नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध है? वह हरियाणा का कौन सा जिला है या कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ पार्क्स और धर्म नगरी भी कहा जाता है? तो वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र दोस्तों मंदिरों की नगरी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के भिवानी जिले को निम्न में से क्या कहते हैं? हरियाणा के भिवानी जिले को निम्न में से भारत का क्यूबा भी कहते हैं। मंदिरों की नगरी, हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंदिर जो हैं वो भिवानी में मिलते हैं और हरियाणा का काशी भी भिवानी को कहा जाता है। तो राइट आंसर ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला उपकरणों का शहर व विज्ञान नगरी? तो ये अम्बाला हो जाएगा। हिंदुस्तान में 75% जो विज्ञान के जो उपकरण होते हैं वो अम्बाला से बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम हास्य कवि कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम हास्य कवि मीर जफर जट्टाली थे। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त प्रीतमपाल सिंह थे। लोकायुक्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन है, भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे? तो नवाब मंसूर अली खां, जो पटौदी रियासत के राजा हुआ करते थे। अकबर अली, उसके बाद वो मुझे ध्यान नहीं, उसके बाद नवाब मंसूर अली खां जो क्रिकेटर थे। और दोस्तों एक बात ये कि ये एक आंख के थे। फिलहाल जो पटौदी रियासत है वो सैफ अली खान के पास है। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बाड़सा झज्जर में है। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? तो हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है, ये इसमें जो पलवल दे रखा है ये गलत आंसर है, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में से हरियाणा का सर्वाधिक पशुपालक जिला जो है वो हिसार है। और जो मुर्रा नस्ल जो है, हरियाणा में जो मुर्रा नस्ल भैंस की जो प्रसिद्ध है, उसका प्रजनन केंद्र भी हिसार में है। हरियाणा का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? तो ये दोस्तों फतेहाबाद है। इसका आंसर जो है ये भी गलत है, तो इसमें जो फतेहाबाद है इसका राइट आंसर है। हरियाणा वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा का जो वित्तीय निगम का जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में है। हरियाणा खाद्य एवं उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 फरवरी 1969 को हुई थी। हरियाणा भंडारगार निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1967 को हुई थी। देखो दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना तो 1969 में 1 फरवरी 1969 को हुई थी। और हरियाणा में भंडार निगम की स्थापना 1967 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय वो पंचकुला में है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। हरियाणा राज्य महिला आयोग का जो गठन हुआ था वो 20 दिसंबर 1999 को हुआ था। महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है? तो हरियाणा के रोहतक जिले का नकुल दिग्विजय में, महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक जिले का वर्णन मिलता है। हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें है? तो हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख जो है वो वामन पुराण में है। सब हरियाणा के 7 प्रमुख वनों का उल्लेख जो है वामन पुराण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्रा के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो ये हेन सॉन्ग जो ये 534 जो ह्यून सांग है, ये 529 में तो भारत आया था, लेकिन हरियाणा में 534 और 535 के दौरान ये आया था हर्षवर्धन के काल में। इसकी एक पुस्तक भी है CU की। ह्यून चीन यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1974-75 हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस स्थल की खुदाई की थी? तो ये बनावली जो है सिंधु सभ्यता है उसकी खुदाई की थी। ठीक है दोस्तों, 1974-75 में। लेकिन खुदाई तो अग्रोहा सिंधु सभ्यता की भी हुई है और कुणाल सिंधु सभ्यता की भी हुई है हरियाणा में। और राखी गढ़ी में जो है कि सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल पाया गया है। और अगर हरियाणा में सिंधु सभ्यता में तो ये सारे ही सभ्यता आती हैं, लेकिन 1974-75 में डॉक्टर सूरजभान द्वारा जो खुदाई की गई थी वो बनावली सिंधु सभ्यता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीन काल में हरियाणा किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त हुए थे? अग्रोहा से जो है प्राचीन काल में हरियाणा के किस स्थान से आहत सिक्के जो प्राप्त हुए तो अग्रोहा से हुए थे। और जो है हर्षकालीन सिक्के जो प्राप्त हुए थे वो सोनीपत से हुए थे। और नौरंगाबाद से जो है अशोक
औरंगाबाद से जो सिक्के प्राप्त हुए थे वो हुए थे कुणाल वंश के जो सिक्के थे वो औरंगाबाद से प्राप्त हुए थे। युद्धकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो युद्धकालीन मुद्राएं भी ये भी अग्रहा से प्राप्त हुई थी। निम्न में से कौन सी स्व संस्कृति का सतल नहीं है? तो गोदना जो है वो स्व संस्कृति का सतल नहीं है। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मिठाथल गांव की खुदाई डॉक्टर सूरजभान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विद्युत उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो देखेंगे हम 1974-75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के जिले में है? तो ये हिसार जिले में है। 500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता जो वर्तमान के हिसार जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा में प्राचीन स्थल है? तो भिड़ाना जो है वो सबसे पुराना स्थल है। और हरियाणा में सबसे पुराना, या हरियाणा में नहीं बल्कि भारत में सबसे पुराना हड़प्पा घाटी प्राचीन स्थल जो है वो भिड़ाना में। और सबसे बड़ा जो हड़प्पा घाटी सभ्यता है या सिंधु सभ्यता जो सबसे पुरानी है वो तो हो गई भिड़ाना में। और सबसे बड़ा जो गांव मिला है वो राखी गढ़ी है। ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो वो राखी गढ़ी है। निम्न में से किस स्थल की राजसी मुकुट खोजा गया था? तो ये राजसी मुकुट जो है ये कुणाल से खोदा गया था। और बनावली से हल खोदने में हल मिले थे और राखी गढ़ी से सिक्के प्राप्त हुए थे। स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया था? तो हरियाली। स्कंद पुराण जो है उसमें हरियाणा को हरियाली कहा गया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर दिया था? तो ये जो तीर्थ स्थान है ये ज्योतिषर तीर्थ स्थान पर दिया था। आज भी लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। महाभारत का मूल नाम क्या है? पंचाली कथा। महाभारत के पर्व में भगवद गीता है। महाभारत के 6वें पर्व में महाभारत जो लिखी गई थी उसके 6वें पर्व में भगवद गीता का लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है ज्ञान। जो भगवद गीता जो पवित्र किताब है हिंदू समाज की, उसके हिसाब से भगवान से जो ताल्लुक़ पैदा करने का, भगवान के साथ अपने अच्छा स्वभाव अच्छा संबंध बनाने का जो एक प्रकार से जो एक रास्ता है वो ज्ञान का रास्ता है। नेक्स्ट कौन है, निम्न में से किसे पवित्र जिला माना जाता है? तो कुरुक्षेत्र को पवित्र जिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समय में हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है सूग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंधित थी? हरियाली से संबंधित था। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला ये जो स्कंद पुराण में हरियाणा का हरियाला नाम का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो यह महापुराण में मिलता है। हरियाणा को हरिधान्यक नाम किस विद्वान ने दिया था? तो ये पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा हरिधान्यक नाम इसको दिया गया था हरियाणा को। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो ये जो कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्कंद पुराण। योध्या गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा जाता है? बहुधान्यक। योध्या जो गणराज्य था इसमें हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अग्र गणराज्य की राजधानी निम्न में कौन सी थी? तो ये अग्र राज्य की जो राजधानी थी वो अग्रवा हुआ करती थी। नरवर्धन ने हरियाणा में कहाँ अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो नरवर्धन ने हरियाणा में अपनी जो सत्ता थी वो थानेश्वर, परगना, कुरुक्षेत्र में जो है स्थापित की थी। नेक्स्ट, वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि धारण की थी? तो वर्धन वंश के जो शासक थे प्रभाकर वर्धन ने जो है प्रतापशील की, और इन्होंने उग्र को हराने का काम किया था। और इसके जो बेटा था, एक था राज्यवर्धन और श्रीवर्धन। इसकी एक लड़की थी राज्य श्रीवर्धन और एक लड़का था राज्य हर्षवर्धन। दो लड़के एक बेटी थे। और जो इनकी जो इनका जो शासन था वो थानेश्वर में फैला हुआ था। और प्रभाकर वर्धन का जो जो मृत्यु थी वो हो जाती है 606 ईस्वी में। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा बनता राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है 606 में। 606 में राजा बनता है हर्षवर्धन, महाराजा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर दौरान शासन किया था? तो हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक थानेश्वर पर जो है शासन किया था। थानेश्वर के साथ इन्होंने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। हर्षचरितमानस जो किताब है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। चीनी यात्री हेनसोंग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई? तो ये थानेश्वर के वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई थी। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये सोनीपत से हर्षवर्धन कालीन सिक्के और ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे मिहिर भोग था। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो मिहिर भोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर राज्य की नींव किस शासक ने रखी थी? तो अनंगपाल जो है एक राजा हुआ करता था जिसने तोमर राज्य की नींव रखी थी। महमूद गजनी ने हरियाणा के क्षेत्र पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो ये 1009 में इन्होंने हरियाणा पर जो महमूद गजनी ने पहली बार हरियाणा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थानेश्वर के मंदिर में स्थित चक्कर स्वामी की मूर्ति को किस शासक ने नष्ट किया था? तो जो चक्कर स्वामी की मूर्ति थी उसको महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी नहीं थी, उसे अपने साथ काबुल ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मसूद ने किस वर्ष हरियाणा के हांसी पर आक्रमण किया था? तो ये 1037 ईस्वी में महमूद गजनवी की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद उसके पुत्र मसूद ने इस वर्ष हरियाणा 1037 हांसी पर आक्रमण किया था। इसके बाद मसूद जो है मसूद का लड़का था। मसूद ने हरियाणा पर 1043 में आक्रमण किया था। तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय का शासनकाल था। तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय। तोमर वंश का जो संस्थापक था वो भी अनंगपाल फर्स्ट था। और ये तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1051 से 1081 ईस्वी तक था। तोमर वंश के पतन के बाद किस शक्तिशाली वंश का उदय हुआ? तो ये चौहान वंश जो है, तोमर वंश के पतन होने के बाद चौहान वंश वजूद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज किस वर्ष महाराजाधिराज परमेश्वर
श्री की उपाधि धारण कर अपनी सेना के साथ हरियाणा की ओर बढ़े तो 1139 में अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अरुणराज के साथ महाराज जबरन की उपाधि धारण कर अपनी सेना के साथ हरियाणा की ओर बढ़े थे। तरावड़ी यानी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में ये जो इसमें जो विजय हुई थी ये पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। ये जो 1190-91 में लड़ा गया था। कि सुल्तान ने उलुग खां बलबन से संधि कर उसे अमीर हाजिब बना दिया था। बलबन से संधि कर ये तो था नसरुद्दीन शाह था, नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन था गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए वह कौन था? तो बलबन ही था। मेवात में शांति स्थापित करने के लिए किसने गोपालगिरी में दुर्ग बनवाया था? तो ये बलबन ने ही बनवाया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? तो ये 1305 के ईस्वी में अलाउद्दीन के शासनकाल के सलाम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर का जो है फर्स्ट युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ये आपको भी पता होगा कि जो इब्राहिम लोदी वो जंग के दौरान मार दिया गया था, तो जाहिर सी बात है उसका जो मकबरा है वो पानीपत में ही होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो पानीपत है। पानीपत की पहली लड़ाई में कौन से सन में लड़ी गई थी? तो देखो अभी मैंने बताया 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो मोहन सिंह मंडार जो है इन्होंने जो है बाबर को हरियाणा पर आक्रमण करने से रोका था और बाबर के विरुद्ध इसने विद्रोह किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था वो हेमचंद्र। हेमचंद्र विक्रमादित्य इसे भारत का यह उस समय यह एक नमक व्यापारी था। इसे हेमू के नाम से जाना जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य की इसे उपाधि प्राप्त हुई थी और इन्होंने ही अंतिम शासक था जो जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासक किया था। अकबर के समय हरियाणा में कितनी सरकारें थी? तो 5 सरकारें थीं। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र हेमू ही था। शाहजहां के किस पुत्र को हरियाणा प्रदेश में विशेष लगाव था? तो दारा शिकोह को हरियाणा क्षेत्र से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। निम्न में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो सूरजमल जो है एक जाट नेता था जिसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है। नारनौल के फौजदार खां और सतनामी सैनिकों के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो सतनामी सैनिकों का युद्ध जो है ये 1672 ईस्वी में हुआ था। और जो ये है औरंगजेब के खिलाफ औरंगजेब के शासनकाल में सतनामी विद्रोह हुआ था। करनाल का युद्ध जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह और शाह आलम द्वितीय। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच ये लड़ा गया था और जो नादिर शाह है वो मयूर सिंहासन यहाँ भारत से ले गया था जो शाहजहाँ ने बनवाया था और कोहिनूर हीरा भारत का वो ले गया था नादिर शाह। किसने शाहजहाँ का मयूर सिंहासन लूटा था? वो नादिर शाह है। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल है
जहाँ पर पानीपत का जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी का 1526 ईस्वी में, उस जगह को काला अम्ब नामक स्थान से जाना जाता है। जॉर्ज थॉमस ने 1794 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने 1794 ईस्वी में हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटा था? तो इसने हांसी हिसार को लूटा था। हाँ, हांसी को अपनी राजधानी और बहादुरगढ़ और झज्जर को लूटा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने हांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1797 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी बनाया था हांसी के दुर्ग को। और दोस्तों ये है आयरलैंड से आया था। और एक बेगम शमरू नाम की एक बादशाह हुआ करती थी, जिसकी फ़ौज में यह सेनापति बन गया था। बाद में इसने बेगम शमरू के साथ विद्रोह करके और ख़ुद राजा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने 1801 में किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो जनरल बोगेन के सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया था और 1802 में इसकी मृत्यु हो गई थी। छछरौली रियासत को किस ब्रिटिश जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो जो छछरौली रियासत को जनरल आर्नोल्ड ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार जिले में स्थित रानिया रियासत का शासक कौन था? तो जाबित खां जो है रानिया रियासत का शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सिंह किस रियासत का शासक? तो जो प्रताप सिंह था वो जींद रियासत का राजा हुआ करता था, जो कि सबसे बड़ी रियासत थी हरियाणा की। 1857 की क्रांतिकारी लड़ाई में जो जींद रियासत है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह सिंह जींद रियासत का शासक कब बना? तो ये 1819 में फतेह सिंह जो था ये जींद रियासत का राजा बना था। कैथल रियासत की नींव किसने रखी? तो कैथल रियासत की नींव जो है वो गुरुबख्श ने रखी। और आज की क्लास जो यहीं पे समाप्त होती है। अगले जो MCQ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ें। इनकी PDF मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली क्लास में। और कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।